हेलो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुपाइलेट्स। सो गाइज, अब हम लोगों ने पार्टीशन के बारे में पढ़ा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा, वो प्रोसेस कैसे थी पार्टीशन की वो पढ़ा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली थी उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कि अब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना एक बहुत ही टफ टास्क था, नेगोशिएशंस बहुत होनी थी। जैसे कि प्रेजेंट डे जो उड़ीसा, उसके अंदर अराउंड 26 स्टेट्स थे। सौराष्ट्र रीजन में इतने सारे स्मॉल और बिग स्टेट्स थे, जो गुजरात का सौराष्ट्र रीजन था, तो ये एक बहुत ही टफ टास्क था। तो ऑलमोस्ट सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन चुके थे, बट जो मेजर या फिर जो एक डिफिकल्ट टास्क था वो था हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर, इन सब के बारे में। तो जूनागढ़ के साथ तो प्लेबिसाइट हो गई थी, उसके बाद हैदराबाद और मणिपुर का बहुत टफ हुआ, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो हैदराबाद का प्रिंसली स्टेट था, इट कंसिस्टेड ऑफ प्रेजेंट डेज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इन तीनों को मिला के जो था वो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट बन रहा था, और वहाँ के रूलर का जो टाइटल था वो था निज़ाम। सो निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो जो ये निज़ाम था, ये कह रहा था कि मुझे इंडिया का भी पार्ट नहीं बनना एंड पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं बनना, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो अब क्या था, इंडिया ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया। कब साइन किया था? नवंबर 1947 में ये साइन किया गया था। और ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट क्यों किया था? क्योंकि इस टाइम पे कश्मीर की प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम हैदराबाद की प्रॉब्लम को बाद में सॉर्ट आउट करते हैं, पहले कश्मीर को देख लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ थी, इसीलिए स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया गया था। मीनवाइल जब ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तब तेलंगाना में एक पीजेंट्री मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। यहाँ पे बेसिकली पीजेंट्स ही सफ़र कर रहे थे, वो उनको ही ऑप्रेस किया जा रहा था, तो उन लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। विमेन, जिन लोगों ने ऑपरेशन को देखा था, दे ऑल्सो केम इन टू द मूवमेंट, सो दे लेड द मूवमेंट राइट ओवर हेयर इन तेलंगाना। हैदराबाद वॉज द नर्व सेंटर ओवर हेयर, ठीक है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा सीरियस या फिर सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रही थी इसी रिलेटेड। सो अब क्या हुआ, कम्युनिस्ट्स ने और हैदराबाद कांग्रेस ने इन पीजेंट्स को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ओके, वी विल सपोर्ट यू इन योर प्रोटेस्ट। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने क्या किया, उसने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकर कहते थे, उस फोर्स को निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने भेज दिया उस पीजेंट्री मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। तो अब क्या हुआ, ये जो रजाकर्स थे ना, दे न्यू नो बाउंड्स, ठीक है। ये इतने मर्सीलेस थे, इनके अंदर कोई दया नहीं थी। दे जस्ट वेंट ऑन, दे जस्ट रेप्ड, मेम्ड, लूटेड पीपल, है ना। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट की थी इन लोगों ने हैदराबाद में। अब क्या हुआ था, ये जो थे रजाकर्स, ये बहुत डेंजरस थे। जब इंडिया की गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन आर्मी को सेंड किया इस सिचुएशन को रिटेलिएट करने के लिए, या फिर रजाकर्स को रिटेलिएट करने के लिए। ओके, तो 5 दिन तक ये लड़ाई चलती रही इंडिया की फोर्सेस के बीच में और रजाकर्स के बीच में। आफ्टर 5 डेज निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया, और उसने जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया सितंबर 1948, और इससे हैदराबाद जो था वो इंडिया का पार्ट बन गया। सो यू सी कि एक इतना ज़्यादा ऑपरेशन किया जा रहा था लोगों पे, तो ये जो सिस्टम था कि प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स जहाँ जाना चाहें वो रह सकते हैं, या तो इंडिया, पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट। तो इससे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लोगों की विश कुछ और थी एंड रूलर कुछ और चाहता था, राइट। सो अब हैदराबाद तो था सिक्योर, सितंबर 1948 तक जो हैदराबाद था वो इंडिया का पार्ट बन गया था। अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम लोग जो है मणिपुर के बारे में करेंगे। तो मणिपुर में क्या था, मणिपुर के जो महाराजा थे, जिनका नाम था बोधचंद्र सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर दिया था बिफोर इंडिपेंडेंस। तो अब उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के साइन करने के बाद इंडिया का पार्ट ही बन गया था एक तौर से मणिपुर। बट मणिपुर के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट की कुछ, जिसकी वजह से द महाराजा वॉज फोर्स्ड टू होल्ड इलेक्शंस ओवर देयर। सो मणिपुर वॉज द फर्स्ट एवर पार्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पर इलेक्शंस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के सिस्टम के थ्रू हुई थी। ये बात याद रखनी है। तो क्या था, अब ये इलेक्शंस होने के बाद एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाई गई मणिपुर में, और वो मणिपुर जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जहाँ पर एक किंग या क्वीन भी होता है एंड गवर्नमेंट भी होती है, जैसे कि ब्रिटेन में है। अभी रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ डाइड एंड किंग चार्ल्स हेल्ड द पोजीशन ऑफ द मोनार्क ओवर देयर, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट भी है, राइट।
सो अब क्या था, ये इलेक्शंस होने के बाद, जो इलेक्शंस थे वो कब हुए, जून 1948 में हुए अंडर द प्रेशर। अब क्या था, जब बाद में मर्जर विद इंडिया का प्रपोजल सेट हुआ या फिर इसके बारे में डिस्कशन हुई, तो क्या हुआ, द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज अगेंस्ट दिस फैक्ट कि यहाँ पे इंडिया के साथ मर्ज करना चाहिए। जो स्टेट कांग्रेस थी वो कह रही थी ओके वील मर्ज विद इंडिया, इट इज़ गुड फॉर अस। बट जो अदर पार्टीज थी वो कह रही थी नहीं भाई, हम लोगों को इंडिया के साथ मर्ज नहीं रहना, वी वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो क्या हुआ, तो अब क्या था, देयर वर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ओवर दिस मैटर। तो अब महाराजा को सक्सेसफुली इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशराइज करके वो इंस्ट्रूमेंट मर्जर अग्रीमेंट वो साइन करवा लिया था। और मर्जर अग्रीमेंट के जो साइन हुआ था वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी मणिपुर की, उसको कंसल्ट किए बिना करवाया था। सो इसकी वजह से जो था, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर वॉज वेरी मच डिसकंटेंट ओवर दिस फैक्ट। पर सितंबर 1949 में जो था, मणिपुर इंडिया का पार्ट बन गया था। सो डिसकंटेंट तो चलता ही रहा एंड इवन उसके रिपरकशंस आज भी हम लोग फील करते हैं, राइट। सो आई होप वी आर क्लियर विद हैदराबाद एंड मणिपुर। अब अगली वीडियो में हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल EduPilots टू स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल एंड गेट अपडेट्स ऑफ वॉट एवर आई अपलोड ऑन दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।